जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है। आज का यह क्लास मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। भक्ति का अर्थ है, भक्ति एक धार्मिक अवधारणा है जिसका अर्थ है मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से कल्पित सर्वोच्च सर्वोच्च ईश्वर के प्रति भक्तिपूर्ण समर्पण। यह भक्तिकालीन भारत की शक्तिशाली विशेषताओं में से एक है। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति प्राचीन भारत की ब्राह्मणवादी और बौद्ध परंपराओं तथा गीता जैसे ग्रंथों में लोकप्रिय आंदोलन पहली बार दक्षिण भारत में 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच यह एक धार्मिक सिद्धांत से बढ़कर एक लोकप्रिय आंदोलन बन गया। इसका आधार यह आंदोलन धार्मिक समानता और व्यापक सामाजिक भागीदारी पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य था कर्म कांडों से हटकर ईश्वर से सीधा व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं थी ईश्वर की एकता, एकेश्वरवाद, भले ही अलग अलग नामों से जाना जाए, ईश्वर एक है। भक्ति मोक्ष का एकमात्र मार्ग तीव्र प्रेम और भक्ति है। नाम का जाप, ईश्वर के सच्चे नाम को दोहराना, आत्मसमर्पण, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, कर्म कांडों की निंदा, अनुष्ठानों, समारोहों और अंधविश्वासों की निंदा, मूर्ति पूजा का खंडन। कई संतों द्वारा मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया गया। जातिगत भेदभाव का विरोध, उच्च या निम्न जाति के बीच कोई भेद नहीं। गुरु का महत्व, आध्यात्मिक यात्रा में गुरु का आवश्यक माना गया। इस आंदोलन ने आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल किया जिससे आध्यात्मिक शिक्षाएं सभी के लिए सुलभ हो गई। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास, प्रारंभिक चरण था इसका 6वीं से 10वीं सदी। दक्षिण भारत में शुरुआत तमिल, शैव, नयनार और वैष्णव आलवार संतों ने नेतृत्व किया। उन्होंने संस्कृत के बजाय तमिल में भक्ति गीतों की रचना की। इसके प्रमुख संत थे आलवार विष्णु भक्त, महिला संत आड़वाल शामिल, नयनार शिव भक्त, महिला संत करिकाल अमयार शामिल थे। कर्नाटक में विकास 11वीं से 12वीं सदी में वासवान्ना के नेतृत्व में वीरशैव लिंगायत आंदोलन। इन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद, यज्ञ और जाति व्यवस्था पर सवाल उठाए। उत्तर भारत में प्रसार 14वीं सदी के बाद हुआ। रामानुज जैसे आचार्यों द्वारा दार्शनिक आधार प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। यह आंदोलन हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए वर्ण व्यवस्था और वैदिक शास्त्रों के खिलाफ सामाजिक असमानताओं का विरोध करने का एक मंच बन गया। भक्ति की दो विचारधाराएं, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति विशेषताओं के साथ अर्थ ईश्वर को एक मूर्त रूप, गुणों और स्वरूप के साथ पूजा जाता है। केंद्र था प्रेम पर अधिक केंद्रित था। इसका उदाहरण है राम और कृष्ण। भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रमुख देव थे। प्रमुख अनुयायी थे सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य, वल्लभाचार्य। निगुण भक्ति की विशेषताएं, इसका अर्थ है निगुण भक्ति का ईश्वर को निराकार, गुणहीन, परम सत्य के रूप में पूजा जाता है। निर्गुण भक्ति का केंद्र था ज्ञान पर अधिक केंद्रित। इसके उदाहरण हैं कोई रूप या गुण नहीं। इसके प्रमुख अनुयायी थे कबीर, नानक, रैदास, दादू दयाल। विद्वान इस विभाजन को केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि
सामाजिक विचारधाराओं को भी दर्शाने वाला मानते हैं। ब्राह्मणवादी बनाम निम्न जाति से दक्षिण के महान आचार्य, उत्तर का सेतु। रामानुज 11वीं सदी में पहले प्रमुख आचार्य जिन्होंने भक्ति को दार्शनिक औचित्य प्रदान किया। रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद और लोकप्रिय भक्ति के बीच संतुलन बनाया। निम्बार्क रामानुज के समकालीन थे, तेलुगु ब्राह्मण जो वृंदावन में बस गए। कृष्ण और राधा की भक्ति में विश्वास। माधव 13वीं सदी में भगवत पुराण पर आधारित दर्शन मानते कि भक्ति शूद्रों के लिए पूजा का एक वैकल्पिक मार्ग है। रामानंद 14वीं से 15वीं सदी में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानंद थे। उन्होंने दक्षिण और उत्तर के घटित आंदोलनों के बीच का सेतु कहा जाता है। उन्होंने जाति, पंथ या लिंग के भेद के बिना सभी के लिए भक्ति के द्वार खोले। उनके शिष्यों में शामिल थे कबीर, रैदास, धन्ना और सेना और पीपा। प्रमुख निर्गुण संत कबीर 15वीं सदी के एकेश्वरवादी आंदोलनों के सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व। जुलाहा बुनकर परिवार में जन्म, जीवन का अधिकांश समय बनारस काशी में बिताया। उनकी कविताएं सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इनकी मुख्य शिक्षाएं थी हिंदू और इस्लाम दोनों के बाहरी कर्म कांडों का खंडन, ईश्वर का एकता पर जोर, जाति व्यवस्था का तीव्र विरोध। उनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। प्रमुख निर्गुण संत गुरु नानक। उनकी शिक्षाओं से सिख धर्म का उदय हुआ। वे एकेश्वरवादी आंदोलन का एक अभिन्न अंग थे। पंजाब के ननकाना गांव में एक खत्री जाति में जन्म, उनके द्वारा रचित भजनों को 5वें सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा 1604 में आदि ग्रंथ में शामिल किया गया। अन्य भक्ति संतों से भिन्नता। उन्होंने संसार के त्याग संन्यास की नीति का खंडन किया। कठोर परिश्रम और आजीविका कमाने पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि ईश्वर का एक गृहस्थ के रूप में सामान्य जीवन जीते हुए भी पाया जा सकता है। अन्य प्रमुख निर्गुण संत रैदास, इन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। कबीर की अगली पीढ़ी जाति से चर्मकार थे, अर्थात चमार थे। बनारस में रहते थे और कबीर के विचारों से प्रभावित थे। धन्ना 15वीं सदी के राजस्थान के एक जाट किसान थे। दादू दयाल गुजरात के संत, बाद में राजस्थान को केंद्र बनाया। अनुयायी दादूपंथी कहलाए। अकबर ने उन्हें अपनी अदालत में बुलाया था। वीरभान दादू के समकालीन सतनामी संप्रदाय की स्थापना की, जाति व्यवस्था की निंदा की और एकेश्वरवाद में विश्वास किया। प्रमुख सगुण संत सूरदास और तुलसीदास। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक। भक्ति कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास हैं। प्रसिद्ध रचना था सूर सागर। तुलसीदास राम भक्ति के सबसे महान कवि तुलसीदास हैं। महान कृति थी रामचरितमानस। उन्होंने कबीर और अकबर सहित सभी सामान्यवादी प्रयासों को पाखंडी माना। दरिद्रता 10 कंधार रावण, हे राम इस गरीबी के रावण को मारो जैसे तुमने रावण को मारा था। तुलसीदास कवितावली। क्षेत्रीय भक्ति परंपराएं बंगाल और महाराष्ट्र। चैतन्य 1485 से 1533 तक। बंगाल में कृष्ण पूजा के रूप में भक्ति आंदोलन शुरू किया। बंगाल में कृष्ण पूजा के रूप में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। ईश्वर के प्रति
भक्ति में दृढ़ विश्वास, कर्म कांडों और जाति व्यवस्था को खारिज किया। संगीत और कीर्तन के माध्यम से ईश्वर के प्रेम में आनंदमय अनुभूति पर जोर दिया। महाराष्ट्र का वारकरी पंथ भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र, स्थानीय देवता विठोबा की पूजा मुख्य केंद्र था। पंढरपुर शहर, जहां भक्त वार्षिक तीर्थ यात्रा करते हैं। प्रमुख संत नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और चोखा मिला। महिला संत प्रीतसत्ता को चुनौती भक्ति आंदोलन ने महिलाओं को एक वैकल्पिक स्थान प्रदान किया, जहां वे पारंपरिक लैंगिक मापदंडों को चुनौती दे सकती थीं। उन्होंने आध्यात्मिक समानता को बढ़ावा दिया और साहित्य व संस्कृत पर गहरा प्रभाव डाला। प्रमुख संत और उनके क्षेत्र और योगदान। आंडाल दक्षिण भारत तमिलनाडु से संबंधित क्षेत्र है। एकमात्र महिला आलवार संत, विष्णु के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति के लिए जानी जाती हैं। अक्का महादेवी एक कर्नाटक से संबंधित हैं। 12वीं सदी के वीरशैव संत, उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग दिया और शिव को अपना पति माना। कराइकल अमइयार दक्षिण भारत से संबंधित है। प्रसिद्ध नयनार संत, शिव की भक्ति। मीराबाई राजस्थान से संबंधित हैं। एक राजपूत राजकुमारी, जिन्होंने कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके भजन आज भी लोकप्रिय हैं। भक्ति आंदोलन का सामाजिक प्रभाव। जाति व्यवस्था को चुनौती, महिलाओं का सशक्तिकरण, अंतर धार्मिक संवाद। जाति व्यवस्था को चुनौती में भक्ति संतों ने जन्म आधारित भेदभाव को खारिज किया। कबीर और नामदेव जैसे संतों ने हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों की वकालत की। इससे विभिन्न समूहों के बीच समुदाय और अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया। महिलाओं का सशक्तिकरण। भक्ति आंदोलन में महिलाओं का भी सशक्तिकरण हुआ। धार्मिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। आध्यात्मिक मामलों में महिलाओं की आवाज को महत्व दिया गया। महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव को प्रेरित किया। अंतर धार्मिक संवाद। इसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतर धार्मिक संवाद और सद्भाव को बढ़ावा दिया। सूफीवाद और भक्ति एक संवाद। सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है, जो संस्थागत धर्म की औपचारिकता की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। भक्ति और सूफीवाद दोनों ने ईश्वर के प्रति एक आंतरिक व्यक्तिगत यात्रा पर जोर दिया, जिसमें प्रेम और भक्ति थी। भक्ति, गुरु का महत्व, जाति का विरोध, भजन कीर्तन। ईश्वर से व्यक्तिगत प्रेम, आंतरिक शुद्धता पर जोर, रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध, सद्भाव और सहिष्णुता। सूफीवाद, पीरू खान का आश्रम, समा, संगीत। गुरु नानक जैसे संतों की सूफियों के बाद बातचीत हुई, विशेष रूप से रूढ़िवादी धार्मिक प्रथाओं के उनके पारस्परिक अस्वीकृति में। निष्कर्ष और विरासत। भक्ति आंदोलन ने प्रेम, समानता और भक्ति के मूल्यों को बढ़ावा देकर भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य को बदल दिया। इसने क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि संतों ने आम लोगों की भाषा में रचना की। इसने सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित किया और एक अधिक समानतावादी समाज की नींव रखी। दीर्घकालिक प्रभाव। इसके सिद्धांतों ने न केवल उस समय की आध्यात्मिक प्रथाओं को आकार दिया, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति पर एक स्थायी प्रभाव डाला। यह विरासत आज भी महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए आंदोलनों को प्रेरित करती है।
दोस्तों, आज का यह क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर और ऐसा ही क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।